अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस वीडियो के अंदर लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है इनको डिस्कस करने लगे हैं। ये बेसिकली हमारे पास टोटल 4 लॉज हैं। बेसिकली बच्चों ये वाले जो लॉज है ना, ये हमारे पास 9th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 पंजाब टेक्स्ट बुक उसको सॉल्व करने में मददगार साबित होंगे और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बच्चों सबसे पहला हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। अब ये प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ हमें कहता है कि अगर आपके पास ना लॉग ऑफ एक्स वाई हो, यानी कि कोई दो नंबर हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इस लॉग की जो बेस है ना वो बी है, यानी कि कोई भी बेस हो सकती है, और इस तरह के कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका जो आंसर आएगा ना, या उसका ये फार्मूला भी हो सकता है कि आप उन दोनों का लॉग अलग अलग ले लें, यानी कि x का और y का लॉग जो है ना वो अलग अलग लिख लें, लेकिन दरमियान में आप उनकी जगह पे प्लस लगाएं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे। तो ये हमें कहता है प्रोडक्ट लॉ। अब इसकी ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, ये भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट का जो लॉगरिथम होता है इज द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ फैक्टर्स, कि वो जो आपके पास प्रोडक्ट है ना जो दो फैक्टर्स का, तो उन फैक्टर्स के सम के लॉगरिथम के बराबर होगा। यानी कि ये हमारे पास फैक्टर एक ये वाला, एक फैक्टर ये वाला था, एक्स और वाई, ठीक है। तो इन दोनों के सम का लॉगरिथम, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसका ना हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या काम करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली दोनों वैल्यूज है ना, एक ये हमारे पास log ऑफ x और दूसरी है हमारे पास ये log ऑफ y। इन दोनों को हमने लेट कर लेना है कि एक पहले वाली को हमने कह देना है कि ये m के इक्वल है और दूसरे वाली को हमने कह देना है कि ये n के इक्वल है। पहले वाली को हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और दूसरे वाली को इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। इतने मुश्किल नहीं है, ये पहले को अच्छे से समझ ले तो दूसरे की आसानी से समझ आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे कहता है जी एक्सप्रेस 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बच्चों ये ना लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते होते थे कि ये जो हमारे पास बेस b होता है ना, इसको हम बेस बनाते होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बेस बनाया, लेकिन जो ये आंसर आ रहा होता है ना, इसको हम उधर पावर बना देते हैं, तो b की पावर m हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास ये x बच जाता है, तो ये x दूसरी साइड पे हम भेज देते होते हैं। वैसे इसके नाम से भी आप इसको याद रख सकते होते हैं। ये जो होता है ना b, इसको तो हम बेस ही बोलते हैं, लेकिन इसको ना रिजल्ट बोला जाता है और इसको हम बोलते होते हैं कि ये एक्सपोनेंट है। इसके ये नाम होते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। बहरहाल ये तरीकाकार था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। अब जो हमने ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, इस वाले को भी हमने इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। अब हम इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स और वाई को। हमें कैसे पता चलेगा कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है? बच्चों यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास प्रूफ में हमने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा जो प्रूफ है ना वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब बच्चों इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। जब इधर ये वाली हमारे पास साइड जो है ना x, ये मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो ये लिखेंगे x डॉट वाई, और ये b की पावर m जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा b की पावर n से, तो ये b की पावर m मल्टीप्लाई हो गया b पावर n। इन दोनों को ना उन्होंने मजीद सिंप्लीफाई किया है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, बेस सेम है तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, ये लिख दिया। अच्छा यहाँ पे ना एक स्टेप आप लोग और भी कर लें ताकि आप लोगों को ना समझने में आसानी हो। यानी कि ये स्टेप तो उन्होंने लिखा है, अगर यहाँ पे इस तरह का लिख देते एक और स्टेप कि x डॉट वाई जो है ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा b की पावर m प्लस n। बच्चों ऊपर वाला स्टेप और ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है ना, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा अब बच्चों ना हमने इसको ना लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे लिखते होते थे कि यहाँ पे ये जो बेस होती है ना, ये वाली बेस b जैसे है, इसको हमने log की बेस ही लिखना होता है। ये हमने लिख दिया कि ये log b है, ठीक है। ये जो पावर होती है ना, ये एक्सपोनेंट, ये आंसर में लिखते होते हैं, तो ये हमने इक्वल लगा के इधर आंसर में लिख दिया, और ये वाला जो x और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई जो हो रहे थे, ये हमने इधर सेम टू सेम इसके साथ लिख देना होता है, log के साथ। अब बच्चों ये हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब ना यहाँ पे हमें m और n की वैल्यू का भी पता है।
हमने जो लेट की थी, इस m की जगह पे हम ये वाला जो m है ना, इसकी जगह पे हम m की वैल्यू लिख देंगे, ये नीचे हमने लिख दी, और इस n की जगह पे n की वैल्यू लिख देंगे। बच्चों जैसे ही हमने m और n की वैल्यू इसमें प्लग इन करनी है ना, यहाँ पे लिखनी है, तो हमारे पास ये वाला जो प्रूफ था ना, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखें ना, तो ये log ऑफ एक्स वाई बेस b जो है ये इक्वल आ चुका है log ऑफ x बेस b प्लस log ऑफ y बेस b के। यही हमने प्रूफ करना था। अब बच्चों ऐसे है, इसका ना जो सेकंड लॉ है ना, कोशेंट लॉ, इसको हम डिस्कस करते हैं। कोशेंट लॉ में ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कोशेंट हो, कोशेंट यानी कि बटा हो इस तरह का, तो उसका अगर आपने लॉग लेना हो तो वो जो लॉग होगा वो बेसिकली इक्वल होगा कि आप उसका डिनोमिनेटर का अलग लॉग ले लें और नोमिनेटर का अलग। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, द लोगरिथम ऑफ द, अच्छा इसमें ये भी ख्याल रखना है कि फिर बटे की जगह पे क्या आएगा, माइनस। जैसे प्रोडक्ट में आप प्लस लगा रहे थे तो डिवीजन में आप क्या करते हो, माइनस लगाते हो। द लोगरिथम ऑफ अ कोशेंट इज, कि जो किसी भी कोशेंट का जब आप लोगरिथम लेते हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है द डिफरेंस बिटवीन द लोगरिथम्स, कि उन लोगरिथम्स के दरमियान में डिफरेंस होगा। किस किस चीज के लोगरिथम के दरमियान में, नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान डिफरेंस ले लें और उनका लोगरिथम ले लें। ओके, बहरहाल हम इसका भी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसमें भी आपने ना लेट कर लेना है, m को इसके इक्वल और n को आप लोगों ने इसके इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास m आ चुका और ये हमारे पास n आ चुका है। अब बच्चों इन दोनों को हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड अब तक आपको आ जाना चाहिए था। ये जो बेस b होती है ना, इसको हम बच्चों क्या करते हैं, इसको हम बेस ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये बेस रहने दी, लेकिन ये जो आंसर आता है ना, इसको हम पावर बना देते हैं, और ये जो लॉग के साथ वैल्यू होती है ना, ये हमारा रिजल्ट होता है, इसको हम कुछ नहीं कहते। अच्छा ये ना बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 1 को इधर बना दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इक्वेशन नंबर 2 को आपने इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब बच्चों इन दोनों को हमने करना है डिवाइड, x और y को। ख्याल रखना है कि x को आप ऊपर लिखोगे, क्योंकि आपका जो प्रूफ है ना उसमें भी x को ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ना, तो हम x को ऊपर लिख के डिवाइड करेंगे, यानी कि x डिवाइडेड बाय y होगा। तो अगर ये वाली साइड इधर डिवाइड हो रही है, x और y आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो राइट साइड है वो भी आपस में डिवाइड हो जाएगी। तो ये b पावर m ओवर b पावर n, ये नीचे वाला b पावर n जब ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस में, तो b पावर m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, अगर b पावर m हो डिवाइडेड बाय b पावर n हो, तो ये इक्वल होता है b पावर m डॉट b पावर माइनस n के। तो अगर ये दोनों आपस में अब मल्टीप्लाई करवाया जाए, क्योंकि इनकी बेस सेम है, तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का ये मतलब है कि m माइनस n ही होगा। ये यहाँ पे जो m माइनस m प्लस, यानी कि यहाँ पे माइनस n होना था ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, जब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ऐसे है, ये हमारे पास आ चुका है जी ये वाली वैल्यू। अब हमने इनको भी ना लोगारिथमिक फॉर्म में लिख देना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसका एक स्टेप और लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास बेसिकली आ चुका है x ओवर वाई इज इक्वल टू बी पावर m माइनस n। अब बच्चों ऐसे है, इसको ना हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर से। तो लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो बेस होती है ना, इसको आप बेस रहने देते हो। ओके, तो हमने इसको लॉग की बेस बना दी है यहाँ पे, और ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास सेम टू सेम हम इसको लिखते होते हैं, लेकिन ये जो पावर होती है ये हमारे पास इधर आंसर में रिजल्ट में आ जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों ऐसे है, ये तो हमने इसको जब लोगारिथमिक फॉर्म में लिख लिया है ना, तो इस m की जगह पे इस m की वैल्यू पुट कर दो, और n की जगह पे n की वैल्यू जो हमने इधर लेट की थी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो आपके पास ये जो अभी रिजल्ट आ चुका है, ये बेसिकली आपके पास प्रूफ है जो आप यहाँ पे आपको कहा गया था, ये हमने प्रूव कर लिया है।
ओके बच्चों, ये इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ जो है ना, ये है पावर लॉ। पावर लॉ हमें ये बताता है कि जब आप ना किसी भी नंबर का लॉग ले रहे हो और उस नंबर की कोई ना कोई पावर हो, तो वो पावर स्टार्ट में आप लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास है ना लॉग ऑफ एक्स पावर एन। इस नंबर का हमने लॉग लेना है। जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो ना, तो अगर आप लोग इस नंबर का लॉग ले लें पावर के बगैर, और वो जो पावर है ना वो स्टार्ट में आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो भी आंसर सेम आएगा। यानी कि इसकी अगर स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लोगारिथम ऑफ अ नंबर राइज्ड टू अ पावर। एक ऐसा नंबर जिसकी आप लॉग ले रहे हैं और उसकी कोई ना कोई पावर भी है, तो उसका हमारे पास आंसर क्या आता है? उसका आंसर होता है प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लोगारिथम ऑफ द बेस नंबर। कि हम उस पावर का और उस जो बेस नंबर होता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, वही हमारे पास आंसर आता है। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा बस ए की वैल्यू है, यानी कि ये हमारे पास log बी एक्स वाली है। एक पिछले हमारे पास जो दोनों प्रूफ थे ना, उसमें एक ये भी वैल्यू होती थी log बी वाई वाली, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, बस हमने इस बार लेट करना है इसको m के इक्वल, n वाली वैल्यू नहीं है। अच्छा बच्चों, ये हमने ना इसको लेट कर लिया है कि m इज इक्वल टू दिस। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की पावर n ले लेनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों साइडों पे हमने इसकी पावर n लेनी है? क्योंकि यहाँ पे देखें ना, तो प्रूफ के अंदर x की पावर वाला क्या है? n है, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि इधर तो n नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर इधर x की पावर n आ जाए ना, तो हमारा उस प्रूफ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहरहाल इधर भी हमने x की पावर n ले ली और इधर b की पावर m पहले ही थी, ऊपर एक n और भी ले लिया। अब बच्चों ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते थे b की पावर nm, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ये बन चुकी है कि x की पावर n जो है ना, ये इक्वल आ चुका है b की पावर mn के। अब बच्चों इन दोनों को हम लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। अगेन लोगारिथमिक फॉर्म में लिखने का ये मतलब है कि ये जो हमारे पास बेस है ना, ये वाली b, ये अब भी बेस ही रहेगी, ये हमारे पास बेस। और ये जो x पावर n है, ये सेम टू सेम इसके साथ लॉग के साथ। और ये जो पावर होती है ना, इसको हम रिजल्ट में लिखते होते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में हम n की जगह पे n की वैल्यू लिखते थे और m की जगह पे n की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जो n है ना, ये सेम टू सेम आएगा, क्योंकि हमने इस बार n को किसी चीज़ के इक्वल लेट नहीं किया हुआ, बस m को किया हुआ है। तो ये m की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे और ये हमारे पास प्रूफ जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हमारे पास इसका लास्ट जो रूल है, या लास्ट जो हमारे पास लॉ है, वो है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। अच्छा बच्चों, बेसिकली ये वाला जो लॉ है ना, ये हमें क्या बताता है? ये कहता है कि अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग लिया हो और उस लॉग की कोई ना कोई बेस हो b, और आप उसकी अगर बेस चेंज करना चाहते हैं, तो बोला कैसे करेंगे? फिर आप ऐसे करेंगे कि ये जो x है ना, इसका लॉग आप ऊपर लिख देंगे और ये जो आपके पास बेस होती है, इसका लॉग आप नीचे लिख दोगे। लेकिन जो लॉग की असल बेस थी ना, उसको आप चेंज करके लिख सकते हो। यानी कि जो आप ऊपर लिखोगे ना बेस, वही आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे। तो आपने देखा कि ये x जो है ना, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये जो b है ये इधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे हमने अपनी मर्जी की दो बेस जनरेट कर ली है। तो ये बड़ा लॉ हमें ये कहता है, ठीक है, कि आप बेस को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ना स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, ये भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। कहता है दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस, कि ये वाला जो लॉ है ना, ये हमें अलाउ करता है कि हम बेस को चेंज कर सकें ऑफ द लोगारिथम की फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए। हम उसको बेस बी से चेंज करके बेस ए बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट हमें ये बता रही है। अब बच्चों इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप लोगों ने ना m इज इक्वल टू लेट कर लेना है log b x के। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ चुका है। अब हम दोनों साइडों पे ना log लेंगे, लेकिन बेस a वाला। मैंने इधर भी यानी कि log अप्लाई कर देना है, log ऑफ बेस a, और इधर भी log ऑफ बेस a। यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने दोनों साइडों पे अप्लाई कर दी है।
अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना स्टेटमेंट में देखें तो आपको बोला क्या चाहिए, x के साथ भी log ऑफ a चाहिए और इस b के साथ भी log ऑफ a। इस वजह से हमने दोनों साइडों पे log ऑफ a ले लिया। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये देखें ना, ये जो पहले वाला ये वाला log है ना, इसमें यहाँ पे बेस यानी कि ये जो हमारे पास b है ना, इसकी कुछ ना कुछ पावर है जो कि m है। आपको पता है ये पावर स्टार्ट में लिखी जा सकती है, तो ये जो हमारे पास पावर m है ना, ये स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी हमारे पास जो चीज़ बच गई वो सेम टू सेम इधर इक्वल आ जाएगा इस वैल्यू के। अब बच्चों यहाँ से हम ना m की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि m को इधर ही रहने देंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू है ना log ऑफ b बेस a वाली, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही डिवाइड होगी ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो m है ना, अगर इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ जो कि मैंने यहाँ पे लेट की थी, जिसको हमने ये इक्वेशन नंबर 1 भी बनाया था, तो अगर इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखी जाए तो ये हमारे पास प्रूफ जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ना बेसिकली 4 लॉज थे, लोगारिथमिक लॉज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।